आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल PCM क्रैश कोर्स में आप सबका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के गुण एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था। जैसा कि हमारा पिछले लेक्चर में दिया हुआ है और पिछले लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप पिछला वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश के गुण, प्रकाश की परिभाषा एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति, वहां पे हमने प्रकाश के बारे में पूरा डिटेल से बताया था। तो प्रकाश का जब तरंग के रूप में कार्य करता है तब उसमें हम लोग पहला टॉपिक जो है वो परावर्तन पढ़ते हैं। तो परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है तो प्रकाश के किरण को पुनः लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक चिकना तल है, इसका नीचे का भाग पॉलिश किया हुआ होता है, कलई किया हुआ भाग होता है। इस पर यदि कोई प्रकाश की किरण आती है, यदि इस प्रकार से प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है तो इससे टकराकर वह पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस प्रकार प्रकाश के साथ जो चिकने तल से टकराकर मुड़ जाने की जो घटना होती है वो हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार से होता है, प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या क्या हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता है किस किस प्रकार की सतहों से होता है? प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार की सतहों से होता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन निम्न दो सतहों से किया जाता है। देखिए कौन कौन सी वो दो सतहें होती हैं। तो परावर्तन के लिए दो सतहों का होना आवश्यक है। किस प्रकार की वो दो सतहें हो सकती हैं परावर्तन के लिए हमारी? नंबर 1, समतल सतह। परावर्तन के लिए एक तो हमारी जो सतह है वो समतल हो सकती है और दूसरे प्रकार की जो सतह हो सकती है वो हमारी सतह हो सकती है गोलीय सतह।
तो कह सकते हैं जो परावर्तन होता है वो दो प्रकार के सतहों से होता है। एक तो हमारा समतल सतह होता है, दूसरा हमारा गोलीय सतह होता है। तो समतल सतह में जो होता है उसमें हम लोग सिर्फ समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ते हैं। तो गोलीय सतह में जो हमारा परावर्तन होता है वो समतल दर्पण से होता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण से हमारा परावर्तन होता है। और जो गोलीय सतहें हैं उसमें हमारा गोलीय दर्पण आता है, उसमें हमारा गोलीय दर्पण आता है, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में आप लोग जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा जो हमारा होता है वो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इस टाइप से हम लोग प्रकाश के परावर्तन को निम्न दो सतहों से करते हैं। पर जो हमारा परावर्तन होता है पहली समतल सतह से परावर्तन हो सकता है और दूसरा हमारा गोलीय सतह से भी परावर्तन हो सकता है। और जो समतल सतह होती है उस समतल उसमें सिर्फ हम समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ते हैं, जबकि गोलीय दर्पण में हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों प्रकार के परावर्तन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला हमें देखना है समतल दर्पण से परावर्तन। अब परावर्तन के नियमों में हम लोग आ गए हैं, तो परावर्तन के नियम में हम देखते हैं कि समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। एक एक टाइप से पढ़ेंगे। समतल दर्पण से भी हम लोग परावर्तन पढ़ेंगे, फिर गोलीय दर्पणों में अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पणों से परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समतल दर्पण से परावर्तन, समतल दर्पण से, समतल दर्पण से परावर्तन, समतल दर्पण से परावर्तन। तो समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण से परावर्तन के दो नियम होते हैं। समतल दर्पण से परावर्तन के दो नियम होते हैं, लिख देते हैं। समतल दर्पण से, समतल दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। जो हमारा समतल दर्पण है उसके परावर्तन के हमारे दो नियम होते हैं। और पहला नियम, फर्स्ट नियम हमारा होता है, ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, ये इधर इसका नीचे का कलई किया हुआ भाग अर्थात एक पॉलिश किया हुआ भाग है। इसको इसलिए पॉलिश का कहते हैं जिससे प्रकाश की किरण इससे आर पार न जा सके। और एक प्रकाश की किरण को इस पे आपतित कराते हैं, ये आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण है ये। और क्या होता है, इसके बिल्कुल मध्य भाग से एक अभिलंब खींचते हैं, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं एन से। इसको इंग्लिश में नॉर्मल भी कहते हैं, इसलिए इसको एन से भी प्रदर्शित करते हैं और इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये हमारी आपतित किरण है और इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। और ये आपतित किरण है, आपतित किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और इस लौटती हुई प्रकाश किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं इसको। और ये जो बिंदु जहां पे ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। तो कहने का मतलब है जो प्रकाश का हमारा पहला नियम होगा तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो आपतित किरण होती है
वो आपतन बिंदु, कहाँ से, आपतन बिंदु पे, ठीक है, और अविलंब पे और परावर्तित किरण, ठीक है। प्लस को पुश करो भैया। ये हमारी जो प्रकाश की किरण ये नीचे की ओर दर्पण की ओर आती हुई प्रतीत होती है, इस वाली प्रकाश किरण को हम लोग आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। और इस बिंदु से, इस आपतन बिंदु से टकराकर और जब ये पुनः वापस इधर की ओर मुड़ जाती है तो इसको हम लोग परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। और ये मध्य में हमारा अविलंब होता है, ये हमारा अविलंब होता है। और अविलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है उसको हम लोग आपतन कोण आई कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण आई कहते हैं। और इधर जो अविलंब के साथ जो हमारी परावर्तित किरण कोण बनाती है, इस वाले कोण को हम लोग कहते हैं आर। इस वाले कोण को हम लोग कहते हैं आर, और इस वाले कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। कि हम लोग पहला नियम लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, बिंदु पर खींचा गया अविलंब, खींचा गया अविलंब, खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हमारे परावर्तन का जो पहला नियम है, समतल दर्पण से परावर्तन का जो पहला नियम है, उसमें क्या होता है, जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु है, इस पर खींचा गया अविलंब, ये सदैव तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, जो कि हमारा पहला नियम है, जो कि हमारे समतल दर्पण से परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है। परावर्तन का दूसरा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम, परावर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये आपतन कोण आई होता है, जो आपतन कोण आई होता है, ये परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। जो हमारा आपतन कोण आई होता है ये परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो अर्थात लिख सकते हैं कि जो आपतन कोण, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, आर के बराबर होता है। कहने का मतलब है जो हमारा आपतन कोण आई होता है वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, जो कि हमारे परावर्तन का दूसरा नियम कहलाता है, ठीक है। तो परावर्तन के बारे में हमने बताया कि जो परावर्तन होता है वो दो प्रकार के पृष्ठों से होता है, गोलीय पृष्ठ और हमारा दूसरा जो हुआ वो समतल पृष्ठ हुआ। समतल पृष्ठ को हमने परिभाषित किया, जो हमारा समतल पृष्ठ होता है उसमें एक ही प्रकार का जो दर्पण होता है जिसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, और दूसरा जो हमारा गोलीय दर्पण होता है उसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आते हैं, ठीक है। तो हम लोग समतल दर्पण से परावर्तन के नियम पढ़ रहे हैं। तो समतल दर्पण से परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जो कि हमारा होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब सदैव तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो हमारा परावर्तन का नियम है उसमें जो आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। परावर्तन के दोनों नियम हमने आपको बताए। इसमें कुछ नोट पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, टीजीटी, पीजीटी और 10 और 12 के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नंबर 1 जैसे हमारा फर्स्ट नोट पॉइंट है,
फर्स्ट नोट पॉइंट में आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण द्वारा समतल दर्पण के, समतल दर्पण के साथ बना कोण, बना कोण परावर्तित समतल दर्पण, आपतित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बना कोण परावर्तित किरण द्वारा समतल दर्पण के, समतल दर्पण के साथ बने कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। देखिए समझिए, कहने का मतलब है कि आपतित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बना जो कोण होता है वो परावर्तित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बने कोण के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारे पास समतल दर्पण है, ये हमारे पास समतल दर्पण है और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये हमारा समतल दर्पण है और ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारे पास अभिलंब है और ये हमारी परावर्तित किरण है। अब हमने परिभाषा में लिखा है, नोट पॉइंट में बताया है कि जो आपतित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बना कोण, ये आपतित किरण है और ये समतल दर्पण है, इसके साथ में ये जो कोण बना हुआ होता है वही कोण परावर्तित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बने कोण के बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर भी होता है। अगर ये वाला कोण हम मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी हमारा 30 डिग्री का होगा। ठीक है, नोट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं क्या होता है। मेन पॉइंट हमारा कि अभिलंब की दिशा से, अभिलंब की दिशा से आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, अभिलंब की दिशा से आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो बिना परावर्तन के किरण, बिना परावर्तन के उसी मार्ग पे पुनः लौट जाती है, पुनः लौट जाती है, पुनः लौट जाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये हमारे पास समतल दर्पण है और देखते हैं कि इस समतल दर्पण से ये हमारा ये अभिलंब है, ये हमारे पास अभिलंब है। यदि इस अभिलंब की दिशा से कोई प्रकाश की किरण आती है, मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये इस तल से टकराकर इसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाएगी, इसी मार्ग पर ये पुनः लौट जाती है। अगर ये पुनः उसी मार्ग पे लौट जाती है अर्थात इसमें कोई परावर्तन नहीं होता है। अगर इस स्थिति में आपसे कोई कोण पूछता है कि यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, तो इस स्थिति में जो तुम्हारा आपतन कोण I होता है वो परावर्तन कोण R के बराबर होता है और ये दोनों के दोनों हमारे 0 हो जाते हैं, दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परावर्तन नहीं होता है। प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आती है पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। ठीक,
तो ये हमारा समतल दर्पण से परावर्तन हो गया, जिसको हमने कंप्लीट बता दिया। ठीक है, तो पहले वीडियो को जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पहले वीडियो को देखेंगे और उसके बाद में दूसरे वीडियो को पूरा देखेंगे। आपको हमें उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों को कुछ न कुछ अच्छा देखने और सीखने को अवश्य मिलेगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।